क्या बीजापुर में स्लीपर सेल मौजूद हैं? क्या इस्लाम 1500 साल से शुरू हुआ? क्या 1500 साल पहले अल्लाह को कोई नहीं जानता था? हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। क्या अब भारत में फिर से एक पाकिस्तान होगा? ऐसे कई सवालों के साथ देखिए मेरे साथ हक की आवाज़ में चक्रवर्ती सूलीबले का झूठ या सच। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। सच अगर आपको जानना है तो पूरी न्यूज़ देखिए। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा स्लीपर सेल बीजापुर में ही हैं। चक्रवर्ती सूलीबले का बॉम्ब। क्या 1500 साल पहले अल्लाह को कोई नहीं जानता था? वक्फ यानी भारत को फिर से टुकड़े करना। 15 अक्टूबर को बीजापुर पहुंचे चक्रवर्ती सूलीबले बसनगौड़ा पाटिल के जानिब से वक्फ ज़मीनों के खिलाफ एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ जहर तो उगला ही उगला, साथ में बीजापुर में स्लीपर सेल मौजूद होने की बात कही। पहले सुनिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳಿರೋದು ಮುಸಲ್ಮಾನರದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ। सुना आपने। अब आपको बता दूं ये स्लीपर सेल क्या होते हैं। स्लीपर सेल का मतलब होता है गुप्त रूप से रहकर निर्देश देना, कार्य करना, मौके की प्रतीक्षा करने वाला जासूस जो आतंकवादी गतिविधि फैलाने के काम करते हैं। स्लीपर सेल के जरिए कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए दुश्मन देशों के जरिए या देश में बैठे दुश्मनों के जरिए स्लीपर सेल तैयार किए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे स्लीपर सेल क्या होते हैं। अब मेरा सवाल ये है, जब इस व्यक्ति को पता है तो क्यों इसने पुलिस डिपार्टमेंट को, सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी? अगर इसने नहीं दी है तो अब इंटेलिजेंसी ब्यूरो का काम है, सरकार का काम है इन्हें हिरासत में लेकर इससे पूछताछ करें और हकीकत को सामने लाएं। क्योंकि इसने जो बात कही है ये कोई मामूली सी बात नहीं है। इसने खुले तौर पर कहा है कि बीजापुर में मुस्लिम स्लीपर सेल मौजूद हैं, तो ये बीजापुर में रहने वालों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ना बसनगौड़ा पाटिल, ये आपके लिए भी खतरा है, हम सब के लिए भी खतरा है। उठाइए बसनगौड़ा पाटिल आपके प्यारे चक्रवर्ती सूलीबले के फेंके गए बॉम्ब पर सवाल और इन्वेस्टिगेशन करने की मांग कीजिए। क्यों खामोश हैं आप, जबकि आपके मत क्षेत्र में स्लीपर सेल मौजूद हैं? इसकी तो जांच चक्रवर्ती सूलीबले से करना चाहिए ताकि पता तो चले कौन है और किसके लिए काम कर रहे हैं और क्या काम करने वाले हैं। जबकि आप तो शहर के एमएलए हैं और आपको ही पता नहीं और सूलीबले को पता है। मैं तो कांग्रेस सरकार से भी अपील करूंगा कि चक्रवर्ती सूलीबले के बयान को हल्के में ना लें और इनसे पूछताछ की जाए, वरना कोई भी ऐरा गैरा आएगा और झूठ का बॉम्ब फेंकता रहेगा, झूठ फैलाता रहेगा। क्योंकि आजकल नफरत बांटने वाले, झूठ बार बोलने वाले कुत्ते बहुत हो गए हैं, जो हमेशा होठ के खातिर एक धर्म को दूसरे धर्म से बांटने का काम करते रहते हैं। और आगे इसी महान बुद्धिजीवी चक्रवर्ती सूलीबले ने कहा कि मुसलमान कहते हैं हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। सुनिए। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸ್ಕೆ ಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಲಡ್ಕೆ ಲೇಂಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್। ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ನಗನಗ್ತಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ। अब इस महान बुद्धिजीवी ने ये कहाँ सुना है? अगर इससे पूछा जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये बता नहीं पाएगा। सिर्फ इनका काम हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटना ही है। और आगे कहते हैं जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए उन लोगों को यहाँ इसलिए बसाया गया है क्योंकि ये लोग
9% से 20% जब होंगे तो फिर एक पाकिस्तान मांगेंगे। मांगने के लिए इन्हें कांग्रेस ने सपोर्ट किया है और उसी का आधार ये वक्फ बोर्ड है। ये पूरी कहानी ले जाकर वक्फ बोर्ड जमीन पर रख दी। इन महाशय का कहना है कि वक्फ न्यू अमेंडमेंट नहीं होगा तो भारत में फिर एक पाकिस्तान होगा। वाह, कितने अच्छे इनके विचार हैं। शायद ये लोग सपनों में भी यही सोचते होंगे कैसे झूठ बोला जाए, कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाए, और इन्हें इस काम के सुना है पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और अफसोस नौजवान बिना पढ़े ही इनके भड़काऊ भाषण का शिकार हो जाते हैं। अब ये देखिए चक्रवर्ती सूलीबले का सबसे बड़ा झूठ। 1500 साल पहले दुनिया के इतिहास में अल्लाह कौन है ये पता ही नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, इसने ऐसा कहा। 1500 साल पहले पैगंबर कौन थे पता नहीं था, इन्होंने कहा। 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿತ್ರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. तो सुना आपने। अब मैं आपको बता दूं मेरे हिंदू भाइयों, आप जरा गौर से सुनिए और हकीकत को जानिए, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़े लिख के भी बड़े अनपढ़ हो जाते हैं पैसों के लिए और झूठा इतिहास बताने लगते हैं। दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, ये हर मजहब जानता है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1,24,000 नबियों का जिक्र है और कुरान में तो 26 नबियों के नाम भी मौजूद हैं। और कुल 1,24,000 नबियों में आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर 1400 साल पहले कुरान मजीद नाजिल हुई। अब कुरान नाजिल होने से पहले अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजिल दिया। उसके बाद 1400 साल पहले लास्ट और फाइनल हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान को नाजिल किया गया। ये कुरान भी लास्ट था और पैगंबर भी लास्ट थे। बेवकूफ़ों को बता दूं, इससे पहले 1,24,000 पैगंबर आए थे। फिर से बता दूं, 1,24,000 पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे। सोचो इस्लाम का वजूद कब से है। इस्लाम का वजूद दुनिया शुरू होने से होता है और चंद पढ़े लिखे अनपढ़ आपको झूठा इतिहास बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम 1400 साल 1500 साल से शुरू हुआ है, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ फैला रहे हैं। जबकि 1400 साल या 1500 साल पहले तो कुरान नाजिल हुआ था, उससे पहले तो तौरात, ज़बूर, अंजिल नाजिल हुए थे और 1,24,000 पैगंबर भी आए थे। मैं हिंदू भाइयों से, नौजवानों से यही कहूँगा, इतिहास की सही जानकारी अपने संतों से, अपने मठाधीशों से, अपने शंकर आचार्यों से लीजिए, ना कि नफरत बांटने वाले नेताओं से नहीं। ये तो आपके दिलों से भगवान को भी निकाल फेंकने का मंसूबा बना रहे हैं और खुद भगवान का अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस न्यूज़ को इतना फैलाइए कि जो लोग समझते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया है, उन्हें पता चले कि इस्लाम का वजूद ही दुनिया है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।